खुदावंद खुदा ने उसे बाग़ अदन से निकाल दिया ताकि ज़मीन की खेती करे। पहली तलावत तकवीन की किताब 3 बाब 9 से 24 आयात। एक दिन खुदावंद खुदा ने आदमी को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा, तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूँकि तूने ये किया, मलऊन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू इसकी एड़ी की ताक में रहेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द ही के साथ औलाद जनेगी। तू अपने शौहर के इख्तियार में रहेगी, तुझ पर वो हुकूमत करेगा। और आदमी ने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था इसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मेहनत के साथ तू अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम उससे खाएगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और खेत की नबातात तेरी खुराक होंगी। तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा जब तक कि तू ज़मीन पर फिर ना लौटे जहाँ से तू लिया गया, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। और आदमी ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। और खुदावंद खुदा ने आदमी और इसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर पहनाए। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो कि आदमी नेको बद की पहचान में हमारी मानंद हो गया, और अब कहीं ऐसा ना हो कि वह अपना हाथ बढ़ाए और शजरे हयात से कुछ भी लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बाग़ अदन से बाहर कर दिया ताकि उस ज़मीन की जिससे वो लिया गया था खेती करे। और उसने आदमी को बाहर निकाल दिया और बाग़ अदन के मशरिक़ में उस कारोबीम को शोलाजन और बरके फ़िशां तलवार हाथ में लिए हुए रखा कि शजरे हयात की राह की निगहबानी करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जमाती जवाब, ए खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनागाह रहा है। पेशतर इसके के पहाड़ पैदा हुए और ज़मीन और दुनिया खल्क की गई, अज़ल से लेकर अबद तक तू ही खुदा है। जमाती जवाब, ए खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनागाह रहा है। तू इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है, ए बनी आदम लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानंद है या रात के एक पहर की तरह है। जमाती जवाब, ए खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनागाह रहा है। तू इंसान को गरका करता है, वो गोया फजर का ख्वाब और बदलने वाली घास बन जाते हैं। वो सुबह को लहलहाती और सब्ज हो जाती है और शाम को मुरझाती और सूख जाती है। जमाती जवाब, ए खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनागाह रहा है। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिनने ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ए खुदावंद, तरस खा, क्या तेरा गुस्सा हमेशा रहेगा? अपने बंदों पर रहम फरमा। जमाती जवाब, ए खुदावंद, तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनागाह रहा है।